बोले क्या है, पशु भी नहीं है, फिर मुर्दे के समान है। हाँ, मुर्दे के समान। और विचार करिए, जब आप किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं या मुर्दे को स्पर्श कर ले धोखे से भी, तो स्नान करना पड़ता ना। हाँ? और तुलसीदास जी ने तो बताए 14 प्राणी जो मुर्दे के समान है। और ध्यान रखना, सुनना और याद रखना, और अगर स्पर्श हो जाए ना तो चुपचाप नहा लेना। 14 प्राणी। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। कौल काम बस, कौल कामी, कृपण, कृपण यानी कंजूस। हाँ, भगवान ने ढेर दिया है और संत कहते हैं ये साधन है। परमात्मा ने जो दिया है उससे सत्कर्म करो, अच्छे काम करो। हाँ, धन दिया है तो धन से दान करो, गरीबों की सहायता करो, सत्कर्म करो, अच्छे काम करो। हाँ, धन का सदुपयोग। और शास्त्रों ने, संतों ने कहा है, धन का वास्तविक वही है मालिक। कौन? जो धन का उपयोग करे। जो रात दिन जोड़ने में लगा रहे ना, वो मालिक नहीं है, वो तो चौकीदार है। हाँ, रात दिन हाय हाय करके जोड़ा और चले गए। हाँ, पीछे वाले मजे मारे। सदुपयोग करो। धन की भी 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। पहली है दान। यदि परमात्मा ने योग्य बनाया है तो सत्कर्म करो, दान करो, अच्छे काम करो। अब ये सुन के मन में आ जाए कि वाह, मेहनत से कमाया, दान करें, और आपसे दान का कह रहे हैं, तो ये मत सोच लेना कि यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ करो। जहां आपकी रुचि हो। दान से धन शुद्ध होता है। हाँ, चलो वो भी ना कर सको तो दूसरी गति है धन की, भोग। उसको उपयोग कर लो, अपने आप पे खर्च कर लो। हाँ, और वो भी अगर नहीं कर पाए तो फिर धन की गति है नाश। हाँ, अब ये नाश वाली बात सुन के कई के क्यों, अपना तो बढ़िया बैंक में सुरक्षित है। हाँ, तो वो बैंक में ही रह जाएगा, अपन चले गए तो क्या काम का, पीछे वाले मजे मारेंगे। हाँ, तो कृपण, कंजूस मुर्दे के समान है, मूर्ख मुर्दे के समान है, अति दरिद्र, जो अति से ज्यादा गरीब है वो भी मुर्दे के समान है। क्यों है, क्या कारण है? तो संत कहते हैं इसलिए है कि वो मेहनत नहीं करता, आलस प्रमाद में जीवन बिताता है, इसलिए गरीब है। जो मेहनत करेगा वो कभी गरीब नहीं हो सकता। हाँ, और एक बात और कही संतों ने, बोले, हाँ, जो गरीब मेहनत नहीं करता, आलस प्रमाद में जीवन बिताता है, ऐसा गरीब। और जो धनवान धन का उपयोग सत्कर्म में नहीं करता, ऐसा अमीर। इन 2 लोगों को गले में पत्थर बांध के पानी में डुबा देना पाप नहीं लगेगा। हाँ? अति दरिद्र अजसी, आलसी, मुर्दे के समान है। अति बूढ़ा, सदा रोग व संतत क्रोधी, जो संतों का विरोध करता है, संतों का अपमान करता है, संत महात्मा ब्राह्मणों पे क्रोध करता है। हाँ? विष्णु विमुख, जो भगवान को नहीं मानता, पूजन पाठ नहीं करता। तन पोषक, जिसे केवल एक ही चिंता हो, खाने की, वो भी मुर्दे के समान है। कई मिलेंगे आपको, देखना, और कोई चिंता नहीं, केवल एक पेट किसी का भरा चाहे नहीं, मेरा। हाँ, खुद की चिंता। 2 प्रकार के लोग हैं संसार में, एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और एक वो जो खाने के लिए जीते हैं। हाँ, तो तन पोषक। अगला क्या है? निंदक, जो निंदा करता हो, चुगली करता हो, बुराई करता हो, वो भी मुर्दे के समान है। हाँ, एक बुराई करने वाला कितना खतरनाक है आपको पता है? हाँ? निंदक कबहू ना मिले
चाहे पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पे लख पापी का भार। एक बुराई करने वाला 1,00,000 पापी के बराबर है। हाँ, तो कभी किसी की बुराई नहीं करना हो, निंदा चुगली नहीं करना, जो जैसा है। तन पोषक निंदक अगखानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। और तुलसीदास जी ने ये 14 प्राणी बताए हैं। अगर धोखे से भी स्पर्श हो जाए ना तो चुपचाप नहा लेना। हाँ, और सार को समझें, कथा पर आने का शीघ्रता से प्रयास करें कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, भजन के लिए मिला है। केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान का भजन। पर हम भजन नहीं करते, रात दिन सुख के पीछे भागते हैं, रात दिन चिंता में जलते हैं। हाँ, तो चिंता तो संतों ने एक बात में ही दूर कर दी है। हाँ, क्या? आपकी चिंता उस परमात्मा को है। हाँ, फिकर करंते बाबरे जिकर करंते संत, उठ फकीरा जिकर कर फिकर करे भगवंत। आपकी चिंता उसको है। हाँ, और कभी विचार करना क्या परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है, उसको कितनी चिंता है। हमें भेजा बाद में, पहले लिख दिया साहब क्या? प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले तू रघुवीर। भजन कर। हाँ, और उसकी व्यवस्था कितनी सुंदर है। हम मां के गर्भ में आए, अभी पैदा भी नहीं हुए। हाँ, और उसको चिंता लग गई। हाँ, कि ये पैदा होगा, इसके दांत नहीं होंगे तो पेट कैसे भरेगा। हाँ, तो माँ का दूध दिया रेडीमेड। हाँ, न था दांत जाको दिया दूध, माँ को खुदा है खबर सबर जो धरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जाने पेट दीना वो आपे भरेगा। हाँ, जब दांत ना थे तो को दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षिन में सब की सुधि लेत तो तेरी भी ले है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे है। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे खजुआत नाए है। हाँ, अपने सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान का भरोसा रखिए, भजन करिए। सोचने वाले तो कई चले गए हो। हाँ, समझ लेना। तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरियो ही रहेगो। कोटि उपाय किए धन के हित, भाग लिखो तितनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल मांझ सुकाल, अचानक आई गहेगो। राम भजो न कियो कछु सुकृत, अंत समय पछताई कहेगो। हाँ? ना भजन किया ना अच्छे काम किए, और जिसके पीछे भागे ना वो हाथ लगे। हाँ? राम नाम कड़वा लगा प्यारा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए रे माया मिली ना राम। हाँ, सोचने वाले तो कहीं चले गए। मत सोचो, भजन करो। जो परमात्मा ने लिख दिया है बस अपना कर्म करते चलना मिलेगा। आशा मत करना, चिंता मत करना, बस भजन, भगवान का सहारा। क्योंकि सोचने वाले कई चले गए। हाँ, रात को पलंग पे खाट पे पड़े पड़े सोच रहे क्या बाजू की 5 एकड़ और मिल जाए तो पूरी 40। सुबह दादाजी उठे ही नहीं। हाँ? कई चले गए। और ये कथा सत्संग सावधान करते हैं। क्यों? ये दुर्लभ मनुष्य जीवन केवल भजन के लिए मिला है, और हमें पार जाना है, और कोई दूसरा हमें पार नहीं लगा सकता। हमें अपने कल्याण का खुद साधन करना है। और पार कैसे होंगे?